आदमी कहता मियाँ मेरे पास पैसे नहीं, हालात नहीं, मेरे पास हुकूमत नहीं, ये नहीं, सरकार बन गई बदल गया। अरे मियाँ बदलती नहीं सरकार है, क्या होगा यार, ऐसी सरकारों से है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हाँ अब मेरे भाई तुम तो जरा अपनी जगह हो जाओ, तुम अपनी जगह अगर नहीं हुए तो सरकार कोई भी बना लो तुम्हारी खैर नहीं। बिल्कुल। नबी फरमाते हैं जब तुम्हारे अमाल बुरे हो जाएंगे तो तुम पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। हमारे ये अमाल का नतीजा मेरे भाई, हमारे ये अमालों का बदला है। और सुन, बैकग्राउंड की बात करते हो, अरे तुम पे कुछ भी नहीं हो, रब की मदद से बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है, नेटवर्क आने लगे कि नहीं? पूरी पूरी। अब अगर आ रहे हैं तो फिर मुकम्मल सुनो, यकीन करके उठना जलसे से, और यकीन करा के उठाऊंगा आपको इंशाअल्लाह। यकीन करना, इंसान के यकीन कमजोर हो गए, यार क्या करें, हालात बड़े खराब है, हालात बड़े खराब है। अरे तू तो सुधर जा, हालात खुद ब खुद बन जाएंगे। कुछ खराब नहीं है। बेशक। बदर के मैदान में उधर से 1000 का लश्कर आ रहा था अबू जहल का, डींगे मारता हुआ, खा के पी के, तलवारें घोड़े हाथ में सब कुछ। इधर से भूख है, तलवार नहीं, ढाल नहीं, भाला नहीं, घोड़ा नहीं, ऊंट नहीं, खाना नहीं, टाट के लिबास पहन के कुल 313 सहाबा, उसमें भी 13 बीमार थे। जिंदाबाद। 13 बीमार थे, कुछ नहीं। ऐसे में सोच रहे थे क्या होगा। अल्लाह का महबूब मैदान बदर में पहुंचा अपने सहाबा को लेके, एक दायरा काट के मेरे नबी ने फरमाया टेंशन नहीं लेना, कल यहाँ अबू जहल मारा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। टेंशन नहीं लेना, जंग कल होना, मगर मैं आज बता रहा हूँ अबू जहल मारा जाएगा। हाय हाय हाय, जब नबी कहते मारा जाएगा तो कौन माई का लाल है जो रोक ले? रोक ले जी। अरे बताओ, जिसका नबी ने कनेक्शन काट दिया हो कोई जोड़ सकता है? जोड़ सकता। काट दिया तो कट गया, मियाँ कोई जोड़ने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। अब कोई ये कहे कि अल्लाह के चाहने से सब कुछ होता, मानते हैं, मगर सुन लो, अगर नबी चाहले तो खुदा भी वही चाह लेता जो नबी चाहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो महबूब मुहिब के राज हैं। क्या बात है, यही तो मामला है महबूब मुहिब का। अगर महबूब चाहले तो मुहिब की खुशी वही होती है जो महबूब की चाहत हो। तभी तो आला हजरत बोले मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबा मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलेमा अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलफाम कादरी, सर जमीने ढकिया, फैजान आला हजरत, उलेमा अहले सुन्नत, मदरसा अकरमुल उलूम। देखिए माशाअल्लाह बहुत अच्छा ये नारा लगा रहे हैं, मगर नारा भी इधर से नहीं, आप में से चाहिएगा मुझे। लगेगा हाँ इंशाअल्लाह। इसलिए कि अब तकरीर जो मेरी हो रही है, तकरीर टाइम ना देखिए, मुकर्रिर जवान है, रात बूढ़ी है, टेंशन ना लो, मैं तो जवान हूँ ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कारी रफीक साहब तवज्जो है। हाँ माशाअल्लाह, हमारे खानदान के लोग भी बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। और देखिए सुनिए, मेरे पास ना मैटर की कमी ना मसाले की कमी है। सुभान अल्लाह। हाँ, बस मूड बनने की बात है। इंशाअल्लाह हाँ, बनेगा और बन गया माशाअल्लाह। बस आप सुनते रहें, आप सुनते रहिएगा इंशाअल्लाह। हाँ मेरे भाई, हालात की बात करते हो आप, अरे कैसे हालात की बात करते हो? अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, तेरा ही रब है। हाँ बेशक, जिंदाबाद। अल्लाह फरमाता 30वें पारे में, सारे हाकिमों का हाकिम रब है। जब सबसे बड़ा हाकिम वो है, अगर कनेक्शन तेरा उससे जुड़ गया तो तेरी पावर का आलम क्या होगा? जिंदाबाद। नबी ने दायरा खींचा और कहा टेंशन मत लेना, 313 हो, और घोड़े नहीं, और ऊंट नहीं, और तलवारें नहीं, अगर लकड़ी भी दे दूंगा ना जंग करने तो मारा अबू जहल जाएगा। जिंदाबाद। ये उलमा बैठे, इनसे पूछना, नबी ने लकड़ी दे दी थी, तलवार से ज्यादा काम कर रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लकड़ी दी थी अपने सहाबी को, तलवार से बढ़ के काम कर रही थी। नबी ने दायरा काट के बता दिया यहाँ अबू जहल मारा जाएगा। तारीख गवाह है, जंगे बद्र हुई। जंगे बद्र के बाद जब नक्शा देखा, जहाँ मुस्तफा ने एक दिन पहले दायरा डाला था, वहां पे अबू जहल मरा पड़ा था। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो जो कह दें वो हो जाता है। बेशक। और कहने की बात कर रहे हो यार, लो मैं आप अब अकीदा अपना कुरान से पेश कर दूं, बात ही खत्म करो। हदीस बोलूंगा तो कहेंगे ज़ईफ है। नबी चाहले वही हो जाता जो नबी चाहे।
और रब फरमा रहा, इख्तियार दे रहा, रब कह रहा नबी तेरे चाहने से। हाय हाय सुभान अल्लाह। ये रब कह रहा, मेरी बोली नहीं, रब की बोली है। ये उलमा बैठे तर्जमा इंसा करा लेना बोल के मैं जा रहा हूं। किबला चेंज हुआ, एक वक्त ऐसा आया, हुआ था कि नहीं हुआ था? मस्जिद किबलतैन भी है जहां पर फिर हुक्म आया था कि काबे को बनाए अपना किबला। मेरे भाई किबला चेंज हुआ, नबी चाहते थे कि काबा शरीफ को ही मेरा किबला दोबारा बनाया जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया हबीब किबलतन तरज़ाहा, सुभान अल्लाह। मैं किबला तो चेंज करूंगा अब, मगर वो किबला बनाऊंगा जिसमें तेरी रजा होगी। किबलतन तरज़ाहा, जिसमें तेरी रजा होगी। अगर तू काबे को कहे तो काबे को किबला बना दूं, अगर तू बैतुल मक़दिस को कहे तो वही रहने दूं, अगर कोहे तूर को कहे उसे बना दूं, आबे ज़मज़म के कुएं को कहे उसे किबला बना दूं। ए हबीब तो इशारा तो कर दे, जो तू कहेगा तेरी रजा से किबला बना दिया जाएगा। तभी तो आला हज़रत बोले खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। जिंदाबाद जिंदाबाद। है कनेक्शन खुदा से जोड़ यार, बैकग्राउंड फिर देखते रहे कितना मजबूत हो जाएगा। हजरत यूसुफ को कुएं में डाला, अल्लाह ने बादशाह बना दिया। बेशक। और वो भाई जिन्होंने रस्सी काटी थी कुएं में डाला था ना, एक दिन हजरत यूसुफ के दरबार में खड़े थे जब कहत पड़ा था, एक एक दाने के लिए जब परेशान हुए ना तो यूसुफ के दरबार में खड़े थे और अपनी खुराक मांग रहे थे। लोगों कनेक्शन अल्लाह से जोड़ो। फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, हुकूमत किया तो लोगों खुदाई का दावा कर बैठा। क्या कहा कि मैं खुदा हूं, मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो। मगर लोगों जब हजरत मूसा को रब ने भेजा तो मूसा का कनेक्शन परवरदिगार से है। अब बैकग्राउंड देखो हजरत मूसा का कितना मजबूत, तवज्जो फरमाइए। बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड बता रहा हूं। आदमी सोचता ना हालात देखता सबसे पहले, यार तू असबाब देख रहा है, मुसब्बिबुल असबाब को तो देख। देने वाला कौन है? एक है सबब और एक है सबब बनाने वाला। सबब तो रब पैदा करता। बेशक। अभी अच्छे खासे हट्टे कट्टे घूम रहे हो, ठोकर लगी मर गए, सबब पैदा कर दिया अल्लाह ने। वो सबब पैदा करता। हजरत मूसा का बचपना, पैदा हुए अभी और अभियान चल रहा था, फिरौन का अभियान, कोई बच्चा देखो तो उसका मर्डर कर दो। इसलिए कि नजूमियों ने बताया था, ज्योतिषों ने बताया था, उसके जो करीबी हवारी थे उन्होंने बताया था कि एक बच्चा ऐसा पैदा होने वाला जो तेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देगा। तो इसने कहा बच्चे ही नहीं छोड़ूंगा तो ईंट कहां से बजेगी। उसने एक अभियान चलाया था जैसे पोलियो अभियान चला था, और अभी एक कोरोना की वैक्सीन वाला अभियान चल रहा है। रेलवे स्टेशन पर पकड़ा लगी है कि नहीं तो ठोक दी। ये हो रहा, एयरपोर्ट पर पकड़ा लगी है कि नहीं तो ठोक दी। अभियान चल रहा, अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे भाई, कोई ये ना कि मौलाना मना कर रहे लगवाना, समझ रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। हाँ, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पोलियो अभियान था, उससे पहले भी क्या क्या अभियान थे, तो बच्चा मारने का अभियान चल रहा था। तो बच्चा देखो मर्डर कर दो। हजरत मूसा की माँ ने जब बच्चे को जन्म दिया ना तो देखा कि मौला मेरा मूसा बड़ा खूबसूरत है, इसे फिरौन के सिपाही देखेंगे मर्डर कर देंगे। लोगों जंगल में गई, हजरत मूसा को एक टोकरी में रखा, सोचा जंगल में छोड़ूं तो दरिंदा खा जाएगा, मैं घर लेके जाऊं तो फिरौन के सिपाही मार जाएंगे, क्या करूं। हजरत मूसा को एक टोकरी में रखा और टोकरी को दरिया में डाल के दरिया के हवाले करके माँ बोली मौला तू जाने तेरा मूसा जाने, सुभान अल्लाह, मैंने छोड़ दिया तेरे करम पर। लोगों मुसब्बिबुल असबाब रब है, जिसका कनेक्शन मौला से हो जा कौन बिगाड़ सकता है। अब बैकग्राउंड देखो, एक माँ थी उसने भी साथ छोड़ दिया यार, एक माँ थी वो भी गई, टोकरी के हवाले किया, टोकरी को दरिया के हवाले किया, दरिया में टोकरी बहना शुरू, लोगों माँ का साया, माँ का आंचल भी छूट गया। अब हजरत मूसा ना बाप है, ना खानदान है, ना भाई है, ना चाचा है, ना माँ है, ना खाला है, ना कोई है, अकेले है, दरिया की मौतें हैं, रब का करम है, रब का साथ है। हजरत मूसा चले, मुसब्बिबुल असबाब देखी, चले। उस वक्त के जमाने की मैं बात करने लग गया कि टोंटियां, ट्यूबवेल, नल ये सब नहीं थे। पानी का इंतजाम नदी, नाले, कुएं, चश्मों से होता था। जो फिरौन का महल था उसके महल में इसी दरिया से एक नहर जाती थी जो पानी की पूर्ति करती थी।
तवज्जो है। जी आपने देखा होगा बड़े बड़े दरिया होते हैं, उनमें से नहरें होती हैं जो सिंचाई के लिए जाती हैं भाई। तो उसके महल में एक नहर जा रही थी स्पेशल, जो पानी की खपत को पूर्ति कर रही, पूरी करती थी वो। हजरत मूसा की टोकरी किनारे किनारे चली और उसी नहर में पड़ गई, जो जा रहा था फिरौन के महल में। और फिरौन तुला हुआ था बच्चों के मर्डर के लिए, मगर रब की रहमत तो देख, मूसा को मार के दिखाना भेज रहा हूं तेरे महल में। हाय हाय सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद बोलो ना सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। यार पावर तो देख जरा अपने रब की। जब तुम्हारी पावर होती है तो तुम क्या कहते हो दुश्मन से, आ रहा हूं तेरे महल्ले में, देखूं क्या करेगा तू, चल चल वहीं चल। ये पावर वाला ही तो कहेगा, हाँ? बगैर पावर वाला कैसे कह देगा मियां? रब की पावर देख, भेज रहा हूं मूसा को तेरे महल में, से बलवाऊंगा। सबको मार रहा, मेरे मूसा को मार के दिखाना। हाय 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 हाय। टोकरी चली मियां, उसी नहर में पड़ गई। और टोकरी चलते 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 महल में जाके पहुंची। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। फिरौन ने महल में टोकरी में बच्चा देखा, मियां बगैर आग के आग लग। सारे अधिकारियों को, सारे मंत्रियों को बुलाया, क्यों भाई, किस बात की तनख्वाह दे रहा हूं, ये जो अभियान चल रहा बच्चा सफाई का, ये कहां से आया? अरे तुम्हें जो तनख्वाह दिया है, पैसा दिया है, नौकरी पर रखा है कि बच्चा कोई नहीं रहना चाहिए, ये कहां से आया? जी सबने कहा बावला आदमी है, सबको मार डालेगा। जाहिर सी बात है, बावला आदमी है, सबको मार डालेगा। जी। अब न किसी मंत्री को छोड़ेगा, ना अधिकारी को छोड़ेगा, बच्चा मिल गया, क्या करे? सबने मीटिंग की, कुछ तो करो, ये बच्चा नहीं है, ये सबकी मौत का ऑर्डर लेके आया है, सबकी हालत खराब, पूरा मंत्रालय परेशान, सारे अधिकारियों की नींद उड़ गई एक बच्चे को देख के। अरे रब से कनेक्शन हो तो जब बचपने का ये आलम है तो जवानी का आलम क्या होगा? इस पार का जब ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा? कनेक्शन रब से जोड़ लो, मौला से राबता मजबूत कर लो, ना तेरा कोई यहाँ बिगाड़ पाएगा ना वहां बिगाड़ पाएगा। इंशाअल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। अगर कनेक्शन रब से हो ना तो कब्र की मिट्टी कुछ नहीं बिगाड़ती। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। सुभान अल्लाह। एक गांव है कुइया ताल महावर, जिला रामपुर में पड़ता, कैमरी इलाके में। एक हाफिज कुरान का इंतकाल हुआ, बड़ा नेक बच्चा था, मदरसे में पढ़ता था, इंतकाल कर गया। मरने के कई साल के बाद उसकी कब्र खुली बारिश की वजह से, ये किसी वजह से तख्ता गला कब्र का। लोगों ने देखा कि जैसा कई साल पहले हाफिज कुरान को कब्र में लिटाया था वैसे ही लेटा हुआ है। अगर कनेक्शन रब से हो तो कब्र की मिट्टी कुछ नहीं बिगाड़ती यार। तो ये मिट्टी के बने इंसान तेरा क्या बिगाड़ेंगे? राबता हमारा रब से कमजोर है मेरे भाई, इसी वजह से हम आज परेशानी में पड़ गए। सारे अधिकारी परेशान, बच्चे को देख लिया, फिरौन बच्चे को तो बाद में मरवाएगा, पहले हमें मार डालेगा। लोगों जरा गौर करो, आपस में मशवरा किया, फिरौन को एक बात कहो। जितने नुजूमी हैं, ज्योतिष हैं, इन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि जो बच्चा तेरे मुल्क में पैदा होगा वो तेरी हुकूमत की ईंट को हिलाएगा। और ये दरिया क्या मालूम कहां से आ रहा, कितने मुल्कों से आ रहा। तो भाई हमने तो यहाँ सब सफाई कर दी, अब ये बच्चा किस मुल्क से आ गया, इसकी क्या जिम्मेदारी है? इसका कोई पता नहीं, और इससे कोई खतरा भी नहीं है। तवज्जो है कि नहीं है? जी। इसके भेजे में घुस गई तो हम लोग बच जाएंगे, इसके भेजे में घुसाओ, ये बात। हाँ, बात सही थी। बात आ गई। इन्होंने ये बात प्रोपेगेंडा बनाया कि भाई बात देख, अपने निजूमियों को बुला ले, ज्योतिष को बुझा ले, फाल खोलने वालों को